हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो 20 फरवरी को आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान का पेपर। आप लोगों ने हिंदी के पेपर में भैया धुआं धुआं उड़ा दिया। जो क्वेश्चन बताया था भैया 100% भैया वही क्वेश्चन सारा आया था हिंदी वाले पेपर में। 70 में 70 नंबर आप लोगों ने हिंदी के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दिया। मैंने कहा था मैं जो बताऊंगा वही क्वेश्चन आएगा भैया हिंदी वाले पेपर में, तो वही क्वेश्चन आया। और अब भैया है सामाजिक विज्ञान की बारी। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान में लाएंगे 95%, क्योंकि यही पेपर आएगा जो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है भैया। ये है सामाजिक विज्ञान 20 फरवरी का बिल्कुल भैया वायरल भैया असली पेपर। जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आने वाला है, बहुत वायरल है। अगर आपने ये पेपर तैयार कर लिया तो हिंदी की तरह भैया सामाजिक विज्ञान में भी 95% भैया लाओगे। ठीक है, यानी कि लाओगे भैया, एकदम फोड़ कर आओगे सामाजिक विज्ञान के पेपर में। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। आप लोग 70 में 70 नंबर करके आओगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके बोर्ड पेपर 20 फरवरी वाले यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले पेपर में छपेगा। जब आप सुबह सुबह पेपर देने जाओगे और फिर आप ये वाला वीडियो देखकर जाओगे, देख लेना सारा क्वेश्चन यहीं से छपेगा। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो, जितना क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल तैयार कर लेना, और मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा। आप लोग पूरा सॉल्यूशन के साथ तैयार कर लेना। ठीक है, ये बहुत वायरल पेपर है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल समझ लेना। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, या 5000 लाइक 24 घंटे के अंदर कर देना। सब्सक्राइब भी कर लेना, फिर आप लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी खुशखबरी आएगी। तो ये है 2026 और 20 फरवरी यानी कि आपका बिल्कुल वायरल सामाजिक विज्ञान का पेपर। यहां सबसे पहले अपना अनुक्रमांक और नाम डाल देना। ठीक है, और पेपर कोड है 801 DC। हर जिले में ये छपेगा, हर जिले में छपेगा। सारा क्वेश्चन यही आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे नहीं, 2 ही घंटे में आप पेपर का धुआं धुआं उड़ा दोगे, ऐसा मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूं। 15 मिनट पढ़ लेना, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। देखो सबसे पहले यहां आप लोग कुछ सामान्य निर्देश पढ़ लो भैया, जरूरी है। सामान्य निर्देश देखो, पहला प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, या प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड आ खंड बा, सारा भैया 70 में 70 नंबर यहीं से छपेगा। बस ध्यान से देखो, खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है, और OMR शीट पर उत्तर देते आपको भैया देखो। और खंड बा जो है वो 50 अंक का, इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और हमारे मानचित्र संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और जो मैं आपको अभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र वाले प्रश्न बताऊंगा एकदम 100% छपेगा, और जो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा वो तो 1000% यही आएगा। बस ध्यान से देखो, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है। कौन सा प्रश्न 1 अंक का, 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न से, और जो बताएंगे वही आपके सामाजिक विज्ञान पेपर में आएगा सुबह सुबह। खंड आज जो होगा हमारा पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ये 20 में 20 अंक जो मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल गारंटी है भैया छपेगा। बस जो बता रहे हैं बिल्कुल 100% तैयार कर लेना। पेपर आपका सुबह सुबह भैया है 20 फरवरी को, बस ये तैयार कर लेना और जाके छाप देना। ठीक है, बिल्कुल सामाजिक विज्ञान के पेपर में धुआं धुआं उड़ा के आओगे। बिल्कुल आप कहोगे जो सबने बताया था वही आया। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन इटली की मतलब यूरोप बनाया। बहुत वायरल, बहुत बार आया हुआ प्रश्न भैया। गैरीबाल्डी ने नहीं, बिस्मार्क ने नहीं, बिस्मार्क में नहीं, और ना काबूल ने भैया, मैंजनी ना मेस्नी ने बनाया था। 1 अंक आपका पक्का है भैया, छपेगा, बिल्कुल गारंटी है छपेगा। ठीक है, बहुत वायरल प्रश्न है जो मैं आपको करा रहा हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, या फिर पीडीएफ अभी मैं आपको दे दूंगा। बिल्कुल देखो, 1929 की आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। 1929 की जो आर्थिक महामंदी हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। देखो महामंदी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, की बहुत सारा मतलब फसल वगैरह, फल वगैरह और जो है बहुत सारा इकट्ठा होने का हो जाए। ठीक है, तो ऐसे महामंडी में इकट्ठा हो गए थे और कोई खरीदार ही नहीं था, पड़ने सड़ने लगी थी। तो इसलिए हमारा कृषि में उत्पादन में आपका अधिकता, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही है। जो वायरल क्वेश्चन है वही बताएंगे, समय बिल्कुल नहीं है। आप लोग सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत वायरल भैया, कथन और कारण वाला। मैं आपको बता दूं 2 अंक आपका कथन और कारण का आएगा, और दोनों क्वेश्चन यही अभी छपा देंगे, यही छपा देंगे, छपेगा। मिट्टी अथवा मृदा सबसे अधिक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। 1 अंक का भैया, कारण है यह पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पोषक करती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और हमारा भैया कथन और कारण दोनों सही है, तो हमारा यहां ऑप्शन नंबर ए वाला कथन और कारण ये दोनों सही हो जाएगा। सही व्याख्या भी दे रहा है। ठीक है, सही व्याख्या दे रहा है, बिल्कुल वायरल प्रश्न है भैया, और सारा जो हमारा है वो है गलत है। ठीक है, ये बहुत वायरल कथन और कारण वाले प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो
4 नंबर क्वेश्चन बहुत वायरल भैया, बहुत वायरल क्वेश्चन है ये वाला। देखो आपको शहरों के गिल्डर्स का कार्य क्या था, 1 नंबर का, बहुत वायरल। जो क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल छपेगा, तैयार कर लेना, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। देखो कारीगरों का प्रशिक्षण बिल्कुल सही, उत्पादों पर नियंत्रण बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी है तो यही सही होगा। मैंने कहा था सामाजिक विज्ञान में पास होने का ट्रिक में कि आपका 99% भैया यही सही होता है। ठीक है, आप लोग भैया क्लास देख लेना सामाजिक विज्ञान में पास होने का ट्रिक का, अभी वीडियो के लास्ट में आ जाएगा। ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन सही है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत वायरल, आप लोगों ने भैया पढ़ा भी होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, केसरी नामक पत्रिका का संपादक पर 1908 में कैद कर लिया गया था। किसको कैद कर लिया गया था, 1 नंबर का बताओ। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, महात्मा गांधी नहीं, बाल गंगाधर तिलक जी को कैद किया गया था। किसको, बाल गंगाधर तिलक। ये 5 में 5 नंबर आप लोग जाना, पेपर में छाप देना भैया सामाजिक विज्ञान वाले। OMR सीट में एक भी नंबर आप लोग छोड़कर मत आना, ठीक है, हम बता रहे हैं वही आएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, उसको क्या नाम दिया जाता है, 1 नंबर का। उसे ना तो प्रांतीय सरकार कहते हैं ना स्थानीय, उसे हम लोग सामुदायिक सरकार कहते हैं। तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार। चलो एक बहुत वायरल क्वेश्चन, हर साल बोर्ड पेपर में छपने वाला 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कपास की मतलब खेती के लिए अच्छी मृदा कौन सी है, सबसे अच्छी। देखो आप लोगों को मैंने बताया था कपास मतलब का से कपास और का से काली मृदा, ध्यान रखना। काली मृदा में जो है कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। जलोढ़ मृदा गलत है, लाल मृदा, लेटराइट मृदा ये सब गलत है। हमारा काली मृदा अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है। यहां से हम लोगों ने 7 में 7 अंक भैया पक्का कर चुके हैं। आप लोग सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल 70 में 70 नंबर करके आओगे। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देखो, बहुत वायरल है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, बताओ। झारखंड में जो स्थित कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का नहीं भैया, लौह अयस्क नहीं, तांबा नहीं, अर्धवरक का अग्रणी उत्पादक। किसका? अर्धवरक का। 8 में 8 MCQ, बहुत वायरल है भैया। ठीक है, बहुत वायरल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था, बताओ। बहुत वायरल, बहुत वायरल। तो मैंने बताया था अगर कुछ अलग टाइप का ऑप्शन मिले तो वो सही होता है। जैसे न्यूयॉर्क और पेरिस और नई दिल्ली एक जैसा है। अब यहां एक ऑप्शन कुछ अलग टाइप का, रियो डी जेनेरियो, ये हमारा सही है। ठीक है, मैंने ट्रिक में बता रखा था। ये सारे इतने वायरल प्रश्न है कि जब आप पेपर देने जाओगे 20 फरवरी की सुबह तो आप कहोगे सर वही आया जो आपने बताया था। देखो हम वही बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत वायरल, बहुत ज्यादा वायरल। देखो लिखा हुआ है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। 1 अंक का, बहुत वायरल है। तो वो स्थानीय निकायों में या राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिकाओं में, लोकसभा में, तो उसको हम लोग स्थानीय निकाय कहते हैं। जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है वो स्थानीय निकायों में सुनिश्चित किया जाता है। अर्थात हमारा ए वाला बिल्कुल सही है। अर्थात 10 में 10 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा देखा है जो आपका बिल्कुल 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा सुबह सुबह जब आप पेपर देने जाओगे। ये 10 में 10 प्रश्न तैयार कर लो। अब हम लोग देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, बहुत वायरल, पेपर में छपने वाला। 11 नंबर क्वेश्चन भैया, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित पर आधारित किया जा सकता है। किसी देश का अगर आपको विकास जानना है बच्चा तो क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए। देखो देश का विकास के लिए आपको प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्ति का आय पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन हम इसे सही नहीं लगाएंगे क्योंकि इनमें से सभी है तो यही सही हो जाएगा। क्योंकि भाई ऐसे को ऑप्शन 99% सही होता है, मैंने आपको बता रखा है। बहुत ज्यादा वायरल ये क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लेना। जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना तो कहोगे सर जो आपने बताया था वही आया। बिल्कुल वायरल प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं आज, बिल्कुल वायरल। देखो 12 नंबर है, वर्ष 2017 से 18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत रोजगार को श्रम प्राप्त हुआ? तो 49%, 15%, 25%। कितने भैया? 25% को। कितना? 25% को मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति संबंधित है। देखो श्वेत का मतलब होता है सफेद, और इसमें बताओ सफेद रंग का क्या होता है? दुग्ध होता है ना, दूध होता है ना, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध जो होता है सफेद रंग का होता है, इसलिए हम दुग्ध उत्पादन को हम लोग श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखो 14 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल है। इसमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है और वह अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई वाला पत्तन और पूर्ण सुरक्षित है? देखो आपको भैया ऑप्शन में, देखो ये तो बहुत आसान है, बहुत वायरल है, लेकिन इसमें पत्तन जो लगा है वही लगा दो। जैसे चेन्नई नहीं है, पारादीप नहीं है, तूतीकोरिन नहीं है भैया, तो हमारा क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ठीक है,
विशाखापट्टनम बिल्कुल सही है। और ये हमारा 14 प्रश्न है। 15 नंबर बहुत वाइडल भैया, बहुत बार आया हुआ है। जब आप सुबह सुबह पेपर देने जाना भैया पूरा छाप देना, पूरा छाप देना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, ठीक है। बहुत वाइडल है। निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहां नहीं है? भारत में है, बेल्जियम में है, श्रीलंका में नहीं है। श्रीलंका में संघात्मक शासन, ये 15 में 15 नंबर आप लोग छाप देना भैया, और छपेगा पेपर में, बस जाके आप लोग तैयार कर लेना, ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो जो भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख साधन है वो क्या है भैया? भारत जो है उसे हम लोग कहते हैं सड़कों का जाल। क्या कहते हैं? सड़कों का जाल। तो भारत में जो सबसे ज्यादा है भैया वो क्या है भैया? वो है सड़क, यानी कि पाइपलाइन नहीं है भैया, सड़क परिवहन है। क्या है? सड़क परिवहन सबसे ज्यादा भैया भारत में सड़क परिवहन ही है। तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, सड़क परिवहन, सॉरी हमारा ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है, सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत वाइडल। अभिकथन ए है मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज, नोट और सिक्के शामिल है। बिल्कुल सही है भैया, कारण सही है। और कारण देखो, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से, बिल्कुल सही है भैया, नोट जारी किया जाता है। तो यहां कथन ए और कारण दोनों से सही व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल सही भैया, सही व्याख्या है, बिल्कुल सही व्याख्या है, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि यहां जो है भारत जो है रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकार द्वारा ही नोट जारी होता है, वो भी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 18 नंबर प्रश्न। देखो 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है बताओ? वित्त मंत्रालय? वित्त मंत्रालय जारी करता है? नहीं भैया, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक भैया जारी करता है, ध्यान रखना, भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा वाइडल है ये वाला, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। चलो 19 नंबर प्रश्न, बिल्कुल वाइडल, आपके 20 फरवरी सुबह सुबह छपने वाला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने में उद्देश्य रखती है? आईएमएफ नहीं, एनएटीओ नहीं, डब्ल्यूटीओ। बिल्कुल सही, डब्ल्यूटीओ भैया, डब्ल्यूटीओ का बिल्कुल सही है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे लाडलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट ऑब्जेक्टिव 20 नंबर, 1960 के दशक में किस कारण अवस्थित उपभोक्ता का मतलब उदय हुआ? बताओ किस कारण उदय हुआ था? बहुत वायरल है भैया, बार बार कह रहे तैयार कर लेना, बिल्कुल वायरल है। अत्यधिक खाद्य में कमी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थों में तेल, बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला और डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी मैंने बताया, जहां भी हो 99% सही होता है। तो ये हमारा हो गया भैया बिल्कुल आपका सामाजिक विज्ञान में छपने वाला 20 में 20 भैया एमसीक्यू प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न भैया। और ये हम बोल रहे हैं कि ये 100% भैया बोर्ड पेपर में छपेगा, बिल्कुल छपेगा। जब आप सुबह सुबह पेपर देने जाओगे आप कहोगे सर जो आपने बताया था वही आया, ये सारा तैयार कर लेना। और एक बात याद रखना कि ओएमआर सीट में जो क्वेश्चन आता है वो आप पहले भर लेना, पहले भरना, ठीक है। और जो नहीं आता उसको छोड़े रहना, बाद में भरना, क्या पता बाद में टीचर हेल्प कर दे, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भैया खंड बा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% छपने वाले प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखना। चलो देखते हैं। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं खंड बा। इसके लिए आपको बोर्ड में भैया कॉपी दी जाएगी और 50 में 50 अंक आपको करना है। और मैं यहां आज ही बता दे रहा हूं कि ये जो 50 में 50 अंक बताएंगे ये बिल्कुल छपेगा भैया। जितने भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र वाले जो मैप वाले हैं वो तो 10 में 10 नंबर यहीं से छपेगा हर साल भैया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट यही क्लास देखकर जाते हैं और सामाजिक विज्ञान के पेपर में धुआं धुआं उड़ा देते हैं, ठीक है। बस आप ध्यान से देखो, ये बहुत वायरल क्लास है, बहुत वायरल भैया, पेपर बिल्कुल नजदीक है, बहुत वायरल क्लास है। देखो इसमें पहला प्रश्न नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन करो, 4 नंबर का। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन समझो नेपोलियन द्वारा जो किए गए सुधार, ठीक है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। अब आपको नहीं पता तो आप कीवर्ड पकड़ो नेपोलियन। तो नेपोलियन द्वारा जो जो सुधार किया गया, देखो ज्यादातर सुधार क्या किया जाता है? शिक्षा संबंधी सुधार, धर्म संबंधी सुधार और उच्च जैसे जो है मतलब सबको सामान दिखाना, ऐसे 3-4 सुधार आप कॉमन याद कर लो, ठीक है। धार्मिक सुधार, राजनीतिक सुधार, आर्थिक सुधार, ऐसे करके, क्योंकि ये चीज हर एक में सुधार में आप भर सकते हो। और ये बहुत वायरल प्रश्न ऐसे आपका बहुत सारा आता है कि भैया फ्रांसीसी क्रांति से मतलब जो सुधार हुआ वो बताओ, तो यही चीज भरो भैया, ये बहुत वायरल है। अभी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, बिल्कुल तैयार करना। अथवा महामंडी के कर्म का संक्षिप्त में वर्णन करो, जो महामंडी का कार्य है। महामंडी आप जानो, महामंडी एक कीवर्ड है भैया। महामंडी आप जानते हो ना, मंडी में बहुत सारे फसल इकट्ठा हो गए जिनकी कीमत बहुत ज्यादा गिर गई, वो पड़े पड़े सड़ने लगी, जिससे भैया किसानों को बहुत ज्यादा घाटा होने लगा और फिर किसान जो है और ज्यादा फसल उगाने लगे जिससे कीमत और ज्यादा गिर गई। भाई बना
बना के लिखो। सामाजिक विज्ञान है, इसमें ना कोई फॉर्मूला होता है, ना कोई नियम होता है, कुछ नहीं होता, बस जो आप अपने माइंड में आए लिखते जाओ। ये बहुत वायरल है, दोनों क्वेश्चन में से एक कर लेना, 4 नंबर पक्का हो जाएगा। अभी मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत वायरल पेपर है। आपका 20 फरवरी सुबह सुबह छपने वाला प्रश्न है, यहीं से क्वेश्चन छपेगा, गारंटी है। तो ये 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अब ये देखो, अगला, भारत के एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का 3 प्रावधानों का आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत वायरल प्रश्न है भैया, बहुत वायरल। अभी तैयार कर लो, अभी मैं आपको बार बार कहूंगा कि तुरंत तैयार कर लो, ठीक है। अथवा नहीं आता तो 1992 संविधान संशोधन से पहले और बाद में स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। बहुत वायरल भैया, एकदम 100% छपने वाला प्रश्न, बहुत 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 वायरल है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, 4 अंक मिल जाएगा। देखो, जो नहीं जानते हो बना बना के लिखना, छोड़ना मत, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन आप 15 मिनट पढ़ो, फिर जो नहीं जानते बना बना के लो, नहीं पता आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसी में मिला मिला के लिख दो, लेकिन लिखो, छोड़ो ना, क्वेश्चन छोड़ने से नंबर नहीं मिलेगा। तो 4 4 8 नंबर आप लोगों का ये हो गया, बिल्कुल वायरल है। अब देखो, यहां हमारा आ गया बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन, देखो कि भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, भारत के भू उपयोग आवश्यक परिवर्तनों का भैया उल्लेख कीजिए, 4 उपाय बताओ। भैया भू संसाधन बहुत ज्यादा वायरल है, आप ये कर लेना। अथवा नहीं आता तो उर्वरक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए, जहां उर्वरक के 2 उत्पादक राज्य का नाम बताना है, ठीक है। तो ये बहुत वायरल है भैया, तैयार कर लेना। अभी भी आपके पास ये सारा तैयार करना, पीडीएफ दे देंगे, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। पेपर से 10 मिनट पहले भी ये क्लास देख लेते हो ना, अगर आप रास्ते में जाते जाते देख लेते हो ना, तो आपके माइंड में बिल्कुल आपको कीवर्ड सारा पकड़ा दूंगा, ठीक है। देखो, चौथा नंबर, अगर देखो चौथा नंबर की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे राष्ट्र का आय, ठीक है। आप राष्ट्र का आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब एक एक व्यक्ति का आय। अब आप बना बना के लिखो भैया, ठीक है। एंड स्थिति में तुलना में कौन सा बेहतर है, 4 नंबर का नहीं आता तो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, विदेशी व्यापार के अनुकूल बनाने वाले 2 कारण बताइए। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। अब लास्ट में एक भैया आता है, आप लोगों का बस 4 4 नंबर के आपके हो गए भैया, 4 4 नंबर के आपके 8 प्रश्न रहेंगे, करना कोई 4 ही है और आपको 16 अंक मिल जाएगा, 16 अंक मिलेगा। और जो मैंने बताया है ये बिल्कुल वायरल है, 20 फरवरी की सुबह सुबह छपने वाला प्रश्न है। यूपी बोर्ड में सुबह सुबह छपेगा, बस तैयार कर लो भैया, जाके छाप देना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल छाप देना, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है जो दीर्घ उत्तरीय है, 6 नंबर वाले प्रश्न जो बताएंगे वही आएगा भैया, वही छपेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 5वां नंबर है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रकार के जो है सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन करो। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करो, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की सबसे अच्छी विधि है हेडिंग याद कर लो। आप जितने भी हेडिंग्स आप इनके हैं याद कर लो, ठीक है। और याद करने के बाद आप हेडिंग, अगर याद है हेडिंग बनाओ, लिखते जाओ, नहीं आता बना बना के लिखो, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड लिखो बस। आंदोलन में भैया जानते हो लड़ाई झगड़ा हुआ था, लोग मारे ही गए होंगे, युद्ध में यही होता है, तो कुछ भी नहीं है। आप ये महात्मा गांधी जी का 3 सत्याग्रह लिख देना। अगर नहीं आता तो अथवा वाला कर लेना भैया, बहुत ज्यादा वायरल है अथवा वाला। देखो, इटली और जर्मनी के एकीकरण में यूरोप के राष्ट्रवाद में भैया योगदान का विश्लेषण कीजिए, बहुत वायरल है, बहुत वायरल। दोनों में से कोई एक आप छाप देना, 6 में 6 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल वायरल है, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये 6 नंबर का बहुत वायरल है। 6वां नंबर है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। जो लोकतंत्र है किस प्रकार से उत्तरदायी, देखो लोकतंत्र को ऐसा सरकार चाहिए जिससे भैया कोई भी अगर पीपुल है या लोग हैं या जनता है भैया, उनसे कोई सवाल पूछे तो भैया वो उत्तरदायी हो, तुरंत उत्तर दे, सोचे ना, जिम्मेदार हो, कोई भी आपको काम दिया जाए तो जिम्मेदारी से करो, वैध सरकार हो, ये सब जरूरी है, तभी भैया लोकतंत्र आपको सरकार बनाएगी, ठीक है। ये बहुत वायरल है, आज ही तैयार कर लेना अभी, ठीक है। अथवा नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायकों महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो, ये भी भैया 6 नंबर का बिल्कुल वायरल है। दोनों में से कोई एक आप लोग कर लेना, 6 नंबर का बहुत वायरल प्रश्न है, वही मैं आपको बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सुबह 20 फरवरी में छपेगा। अभी 20 मिनट नहीं,
देखो नारीवाद के बारे में भैया 7वां नंबर प्रश्न आता है, बिल्कुल वायरल, देखो बहुत ज्यादा वायरल है कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। भैया भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्या, जो 3 प्रमुख समस्या है उसका उल्लेख करो। अब भारतीय कृषि की बहुत सारी समस्याएं भैया, छोटे खेत का होना, अच्छे यंत्र का ना होना, सिंचाई की असुविधा, अच्छे बीज का ना होना, अच्छे फसल का ना होना, पानी टाइम पे ना मिलना, बहुत सारा आप बना बना के लिख सकते हो भैया। अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में जो आता है अपनी लैंग्वेज में लिखो, नंबर भर भर के मिलेगा। बस हेडिंग बना बना के लिखना, हेडिंग में कोई लापरवाही नहीं, बिल्कुल बना बना के हेडिंग लिखो, ठीक है। अब अगर नहीं आता तो अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं? देखो परिवहन का मतलब जो परिवहन होता है, जो गाड़ी वगैरह होता है जिससे आप आते जाते हो ना, तो आप गाड़ी वगैरह के बारे में लिख दो कि परिवहन जो है हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कम समय में बहुत ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, कम टाइम में हम बहुत सारा यात्रा कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान भी हैं। संचार के साधन के बारे में जो है वो लिख दो बस। तो ये बहुत वायरल है, आप इन दोनों में से कोई एक कर लेना, 6 नंबर मिल जाएगा। अब 8वां नंबर, संगठित और असंगठित रोजगार की परिस्थितियों का वर्णन करो। नहीं आता तो अथवा वाला उपभोक्ता जागरूकता है 4 उपाय लिखो। 6 नंबर के, 6 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, 24 अंक मिल जाएगा। अगर आपने केवल भैया 24 ये वाला अंक कर लिया ना लॉन्ग क्वेश्चन, पास तो हो ही जाओगे। 23 अंक पासिंग मार्क्स चाहिए, लेकिन मैं जो बता रहा हूं अगर ये तैयार कर लिया पेपर ना, 85% आपके हाथ में है, आपके हाथ में 85%। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल तैयार करना। अब मैं आपको बताऊंगा मानचित्र वाले प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% छपेगा। ये मानचित्र वाला प्रश्न है भैया आपके, भैया 20 फरवरी की सुबह सुबह जो आप पेपर देने जाओगे ना, ये जो सुबह सुबह आप लोग सामाजिक विज्ञान का, बिल्कुल 10 में 10 अंक यही मानचित्र देखने को मिलेगा। 10 में 10 अंक यही मानचित्र देखने को मिलेगा। जो मैं आपको बताने वाला हूं बता देंगे वही आएगा, मानचित्र जो बताएंगे वही आएगा। अभी भरना भी सिखा देंगे। निम्नलिखित स्थानों को भाग के रेखा चित्र डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित नाम का आधा नंबर, और सही लिखोगे मतलब सही भरोगे तो आधा नंबर। केवल अगर नाम लिख दिए तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। जैसे देखो पहला है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। बताओ कहां असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया था वो चौरी चौरा यूपी। अगर इतना आपने लिख दिया तो आपको आधा नंबर मिल गया। अब आधा नंबर आपको मानचित्र में भरने पे मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आधा नंबर आपको मिल गया, मान लो मानचित्र नहीं भरोगे तो आधा नंबर ही कटेगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले राज्य दर्शाना सीख लेना, मैं आपको एक क्लास दूंगा उसमें सब कुछ दर्शा दूंगा। और ये पंजाब में है, पंजाब अगर आपको पता है तो जहां भी आपको पंजाब दिखे वहीं आसपास अमृतसर दर्शा सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले श्रमिकों ने आंदोलन किया, तो कहां भैया आंदोलन किए थे? तो वो चंपारण में किए थे। कहां? चंपारण। और चंपारण जो है भैया वो यूपी के बगल भैया बिहार में है। कहां है? बिहार में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे लाडलो, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने आंदोलन किया, तो वो है अहमदाबाद भैया, जो कि है गुजरात में। बहुत वायरल क्वेश्चन करा रहे हैं जो एकदम 100% छपेगा आपके 20 फरवरी सुबह सुबह पेपर में, यही क्वेश्चन आएंगे मानचित्र वाले। 5वां, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन तो वो नागपुर में हुआ था, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया, ये मैं गारंटी लेता हूं। सबसे पहले 5 में 5 नंबर आप लोग पक्का कर लो। मानचित्र वरना मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अब हम लोग और देखते हैं जो हमारा 5 नंबर का और मानचित्र वाला प्रश्न आता है, क्योंकि हमें 10 में 10 नंबर मानचित्र में लाना ही है, छोड़ना नहीं है। और मैं आपको एक मानचित्र का क्लास लाऊंगा, पूरा आपका वो फिक्स करा दूंगा, कैसे भरना है ट्रिक के साथ मैं आपको बता दूंगा। अभी ये बहुत वायरल पेपर है, 20 फरवरी को सुबह छपने वाला प्रश्न, इसलिए पहले समझ लो पूरा। आगे जो आपका 5 नंबर का मानचित्र वाला प्रश्न आएगा, देखो आगे जैसे ये वाला 5 नंबर का आपका इतिहास से रहेगा, अब ये वाला भूगोल से रहेगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन ये भूगोल से रहेगा। निम्नलिखित भारत में रेखा चित्र द्वारा आपको भैया दर्शाइए चिन्ह और नाम सहित। आपको आधा नंबर चिन्ह का और आधा नंबर आपको भैया सही नाम, मतलब आधा नंबर आप मानचित्र में दर्शाओगे वो मिल जाएगा, और आधा नंबर आपको मिलेगा सही नाम लिखने का। आधा नंबर सही मानचित्र में दर्शाने पे, आधा नंबर सही नाम लिखना। और ये जो बता रहे हैं बिल्कुल 100% भैया 20 फरवरी की सुबह आपको देखने को मिलेगा सामाजिक विज्ञान के पेपर में, गारंटी है, तैयार कर लेना। देखो इसमें हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। पहला, टीरी बाण चिन्ह द्वारा नाम से सबका चिन्ह दे देते हैं, जैसे ये चिन्ह हो गया, 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 ठीक है। कोई भी चिन्ह दे सकते हो, चिन्ह ऑलरेडी रहेगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो टिहरी बांध, एक बांध है ना, कि ये नाम है तो नाम आपको वो मानचित्र में दर्शाना सिखा देंगे, ठीक है। इसका कोई जगह नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह तो वो है भैया सुंदरवन। क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन
राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। महानदी, तो महानदी भैया नदी है, तो वो तो आपका नाम है, जहां है वो दर्शा देना मानचित्र में। दक्षिण भारत का एक नदी चिन्ह से, तो दक्षिण भारत की एक नदी तो है जो गोदावरी है, गोदावरी नदी है। और लास्ट जो हमारा है भैया 5वां नंबर, उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक क्षेत्र, तो वो है उत्तर प्रदेश। लिख दो उत्तर प्रदेश। तो ये 5 नंबर का और हमारा मानचित्रकार हो चुका है। और ये है हमारा बहुत वायरल पेपर। जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया है ना मेरे प्यारे लाडलों, जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, ये 20 फरवरी की सुबह ये जो वायरल पेपर है ना, 20 फरवरी की सुबह जो आप लोग भैया सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, सामाजिक विज्ञान में भैया सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है, बिल्कुल वायरल सामाजिक विज्ञान का पेपर है भैया, जो मैंने बताया है। अगर ये आपने कर लिया 70 में 70 नंबर आपका पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। आप लोग सुबह सुबह जाना और पूरा भैया पेपर में छपेगा गारंटी के साथ 100%। बस तैयार कर लेना बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये पेपर बिल्कुल वायरल है। जैसे हिंदी वाले पेपर में धुआं धुआं उड़ा दिया, वैसे सामाजिक विज्ञान पेपर में धुआं धुआं उड़ा देना है। बस ये पेपर तैयार कर लो, फिर जाओ आप लोग पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे, गारंटी है, ये हमारी गारंटी है। और जो मैंने क्वेश्चन बताया सारा आएगा, बस एक क्लास मानचित्र वाला आ जाएगा, बस आप लोग तैयार रहना। महामैराथन क्लास एक आ जाएगा, बस आप लोग पूरा जाओ पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दो। इस वीडियो को आपको लाइक करना है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर भैया 5000 लाइक, 5000 लाइक जल्दी से लाइक करके शेयर कर दो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।